दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है किसान के बेटे। एक बुजुर्ग किसान के 3 बेटे थे। खूब मेहनत करने पर भी उनकी गरीबी दूर नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते थे। एक दिन बड़े किसान ने अपने बेटों को पास बुलाकर कहा, सुना है पास के गांव में जमींदार को एक नौकर की ज़रूरत है। तुम में से कोई एक जाकर वह नौकरी पालो तो शायद गरीबी का छुटकारा हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि बड़ा लड़का जाएगा। थोड़े दिन बाद ही बड़ा लड़का उदास चेहरा लेकर वापस लौट आया। कहा, जमींदार ने जमींदारी करवाई और मजदूरी तो दी नहीं, बल्कि काम न करने का दोष लगाकर उल्टा ही डांटा। जमींदार ने कहा, तुम्हें तो काम करना आता ही नहीं। बड़े लड़के की बात सुनकर मंझले लड़के ने बड़ा साहस के साथ कहा कि मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद जमींदार ने उसे भी डांटा और वापस भेज दिया और पैसे भी नहीं दिए। ये सब देखकर छोटे लड़के को बहुत गुस्सा आया। वो अपने पिता के पास जाकर बोला कि मैं जाऊंगा जमींदार के यहाँ। बूढ़ा किसान अपने छोटे बेटे से बहुत अधिक प्यार करता था। उसने सोचा कि ये मेरा बेटा बहुत छोटा है, कहीं यह ज़मींदार के यहाँ काम ना कर पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन छोटे बेटे के ज़िद के आगे बूढ़ा किसान झुक गया और उसका छोटा बेटा वहाँ काम करना चला गया। ज़मींदार ने छोटे लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अच्छा तो अब तू यहाँ काम करेगा। तेरे दोनों बड़े भाई तो किसी काम के नहीं थे, तू क्या कर लेगा? लड़के ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं कड़ी मेहनत करके दिखाऊंगा। जमींदार ने कहा, यदि तुम मेरा बताया काम नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें कोई मजदूरी नहीं दूंगा। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। छोटा लड़का बहुत चुस्त था। वो बहुत मेहनत से सारे काम करने लगा। एक दिन जमींदार ने उसे कहा, देखो घर के पीछे पहाड़ पर बांस के पेड़ हैं, तुम बैल को चढ़ाने के लिए वहाँ ले जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बैल को बांस की पत्तियाँ तुम तोड़कर मत खिलाना, बल्कि बैल को पेड़ पर चढ़ाकर खिलाना। जमींदार यह सोचकर खुश हो रहा था कि इससे यह काम तो होगा नहीं और मैं इसे अब तक मजदूरी नहीं दूंगा। छोटे बेटे ने बांस की झाड़ियों से बैल को मजबूती से बांध दिया। वो बैल के बार बार चाबुक मारता रहा और कहता, ओए बैल, पेड़ पर चढ़। बेचारा बैल मार खाकर चीखें मार रहा था। जब जमींदार को यह बात पता लगी तो वह दौड़े आया और लड़के से बोला, अरे मूर्ख, तू बैल को मार ही डालेगा। लड़का बोला, देखिए यह बैल कितना नासमझ है, इतना मार खाने पर भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं रहा है। उसको तो पेड़ पर चढ़ाकर ही पत्ते खाने हैं। जमींदार ने सोचा कि यह तो इस बैल को मार ही डालेगा और तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और मन मायूस कर कर उस लड़के को उसकी मजदूरी का पैसा दे दिया। एक दिन जमींदार ने उस लड़के से कहा, देखो सूखा पड़ने वाला है, तेज धूप से धान के खेत सूखने लगे हैं, इसलिए तुम कल खेत को मेरे घर के पास लेके आना ताकि छाया में खेत सूखने से बच जाए। लड़के ने कहा, जो आ गया मालिक। अगले दिन सुबह उठते ही उस लड़के ने सबसे पहले दरवाजे के पल्ले तोड़े, चेष्टा उखाड़ी और फिर दरवाजे को तोड़ने लगा। इस शोर से जमींदार की नींद खुल गई। उसने देखा दरवाजे टूटे हुए हैं और वह लड़का दीवार में बड़ा सा छेद बना रहा है और दीवार को तोड़ रहा है। जमींदार का पारा चढ़ गया। वो बोला, हाय, तूने ये क्या कर दिया? तू तो बिल्कुल ही नासमझ है। ये दीवार और दरवाजे तोड़े तूने क्यों? किस लिए नालायक? लड़का उसकी बात को अनसुना करके अपना काम करने लगा। ये देखकर जमींदार आपे से बाहर हो गया। चिल्लाते हुए बोला, अपना हाथ रोक मूर्ख, तू क्या कर रहा है? लड़का नहीं रुका। उसने जमींदार से कहा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आप ही ने तो कहा
खेत घर के अंदर लेकर आओ। अब इतना बड़ा खेत छोटे से दरवाजे के अंदर तो नहीं आएगा, इसलिए दरवाजे और दीवार को तोड़ रहा हूँ। जमींदार ने लड़के के आगे हाथ जोड़कर कहा, अरे बस करो अब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और इसके बाद उसने फिर कभी किसी को धोखा नहीं दिया और इस लड़के को पूरी मजदूरी दे दी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।